हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द प्राइम आई पॉडकास्ट। आज हम इस पॉडकास्ट में बात करेंगे अबाउट द वाइब्रेंट वर्ल्ड ऑफ साड़ी इन्फ्लुएंसर्स, फैशन ट्रेंड्स, the rich heritage of handlooms and the challenges faced by influencers in the fashion industry, especially after marriage. और आज की हमारी गेस्ट हैं मिसेस रिचा शिवरे। शी इज़ द फैशन आइकन एंड लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर्स सपोर्टिंग द आर्टिशियन बिहाइंड इंडियाज रिच हैंडलूम। शी इज ऑल्सो द फाउंडर ऑफ साड़ी नॉट सॉरी। आई नो आप लोग को भी ये यूनिक नेम साड़ी नॉट सॉरी सुनकर बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी हो रही होगी कि व्हाट इज साड़ी नॉट सॉरी। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट विद द पॉडकास्ट। Okay, so ma'am, I welcome you to the Primary Podcast. Thank you so much for the invitation. So ma'am, as you are the founder of Sari Not Sorry, Hmm. so firstly, I'm just so curious to know about what is the concept behind Sari Not Sorry, and like when someone listen to, they know that something unique is there, Sari Not Sorry. So can you just tell us about? Okay, so first of all, मैं बहुत खुश हूँ कि आपने पहली बार में उसका सही नाम लिया Hmm. because generally sorry not sorry मैंने हर वर्जन सुना हुआ है उसका एंड इट्स अ सच अ फेमस हैशटैग Yeah. अगर आप इंस्टा यूजर हो या सोशल मीडिया Hmm. यूजर हैं तो काफी फेमस हैशटैग है बट ये जो कॉन्सेप्ट है इट्स बेसिकली अ कैंपेन जो हमने 6 साल पहले शुरू करी थी कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना सा था क्योंकि जनरली क्या होता है व्हेन आई लाइक पास्ट 6 इयर्स बताऊं मैं आपको Hmm. उस समय पे व्हेन आई यूज टू गो अराउंड फॉर पार्टीज और इन जनरल उसमें भी तो साड़ी को एक फॉर्मेलिटी माना जाता था और कहा जाता था यार साड़ी पहननी Hmm. पड़ेगी आज इसमें उसमें इवेंट में Yeah. स्टिल सम पीपल से इट बट आई थिंक अब वो चेंज हो रहा है परसेप्शन धीरे धीरे Hmm. तो जब हम वहां गए हमने नॉर्मल सबसे इंटरेक्ट करा तब हमको यही समझ में आया कि यहाँ पे अभी भी एक टैबू काइंड ऑफ है कि हाँ. साड़ी नहीं यार इट्स बेटर कुछ कंफर्टेबल पहन लो कुछ बड़ा इवेंट है तो गाउन पहन लो लहंगा पहन लो बट साड़ी नहीं तो क्योंकि ट्रैवलर थे घूमना पसंद था तो जब किसी ऐसी सिटी जाते थे जहाँ का कोई ऐसा वीव है जो बहुत फेमस है तो उसके बारे में जानते थे समझते थे खरीदते थे Hmm. यहाँ पहनते थे अब बोला यार खुद अकेले अकेले पहनेंगे चलो औरों को भी जोड़ते हैं इस कैंपेन में ऐसे करके सिंपली बस जस्ट आउट ऑफ माउथ पब्लिसिटी एंड व्हाट्सएप एंड फेसबुक के थ्रू जस्ट मैसेज रैंडमली फ्लोट करा लोग ज्वाइन होना शुरू हो गए और बस ऐसे ही कारवा बनता गया हमारा ओनली कॉन्सेप्ट साड़ी भी पहनो हम लोग साड़ी का कल्चर ज्यादा प्रमोट करते हैं। एग्जैक्टली नॉट ओनली फॉर द जनरेशन जो जा चुकी हम्म. है बंद कर दिया है लेकिन जो आने वाली है जनरेशन उसके लिए भी क्योंकि क्या होता है आप अगर ओवरऑल पिक्चर देखो तो साड़ी सिर्फ सुनाई दे रहा है आपको हम्म. सिर्फ एक परिधान कर सुन के आप उसको सोच रहे हो कि अरे ये ग्रुप में तो सिर्फ साड़ी से हम्म. मतलब है बट नहीं जब आप साड़ी की बात करते हैं ना तो साड़ीज क्योंकि इतनी ज्यादा वेराइटीज हैं अपने इंडिया में तो हम अलग अलग रीजन अलग अलग स्टेट्स की भी बात करते हैं और जब आप किसी स्टेट की बात करते हैं तो वहाँ के आप ट्रेडिशंस की बात करते हैं ट्रेडिशंस की बात करते हैं तो आप वहाँ की ज्योग्राफी हिस्ट्री सब की बात करते हैं आप वहाँ बेसिक लैंग्वेज क्या है बेसिक फूड क्या है वहाँ का ट्रेडिशन क्या है वहाँ का कल्चर क्या है तो साड़ी तो सिर्फ एक पहली सीढ़ी है जब आप टॉप पे पहुँचते हैं तब आपको एक पूरा वाइडर पिक्चर दिखती है कि हाँ वाई दिस इज बीइंग कॉल्ड अ प्रॉपर कैंपेन और जैसे आपका एक हैंडलूम इंडस्ट्री के थ्रू ज़्यादा वो है, जैसे आप फैशन ब्लॉगिंग भी करते हो तो इंस्टाग्राम पे मैंने काफ़ी रील्स वगैरह देखी जिसमें आप साड़ी ड्रेपिंग एंड इन सब चीज़ों पे आपका फोकस है। तो आपको क्या लगता है कि जैसे जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं तो वो हैंडलूम इंडस्ट्री को कितना इम्पैक्ट कर रहे हैं? देखिए बहुत ज्यादा अगर आज के समय में बात हम्म. करें देखिए हैंडलूम एक ऐसी चीज है कोई अभी तो आई नहीं है यस मैम. है ना हम्म. सालों से है एग्जिस्ट करती है बस ये है कि जिसको हैंडलूम के बारे में पता है वो ही इसे पहनता है खरीदता है जानता है लाता है बट वो लोगों का क्या जो जानते नहीं है बट खरीद सकते हैं तो यहाँ पे आता है आज के समय पे सोशल मीडिया के थ्रू आजकल हैंडलूम ब्रांड्स भी जो प्योर हैंडलूम में डील कर रहे हैं दे आर कनेक्टिंग डायरेक्टली विद द पीपल जिनका बोलना पहन के दिखाना हजार और लोगों को
मोटिवेट करेगा उसे खरीदने के लिए। हम्म, ये चीज सिर्फ और सिर्फ एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू ही yes, पॉसिबल थी। सो आई थिंक आज के समय पे सोशल मीडिया इज हेल्पिंग अ लॉट, नॉट ओनली हैंडलूम इंडस्ट्री बट इस आर्ट को रिवाइव करने में और उसको सस्टेन करने में। और मैम जैसे कि आजकल लोग बहुत ज्यादा बॉडी कॉन्शियस होते हैं, अगर वो साड़ी भी या कोई वेस्टर्न ड्रेस भी पहन रहे हैं, जैसे मैं भी खुद अगर कुछ इवेंट है या कुछ, तो बहुत सोचना पड़ता है, नहीं ये ड्रेस पहने ये नहीं। तो आप इस चीज को कैसे, एक बॉडी पॉजिटिविटी को कैसे प्रमोट करते हैं? सी बॉडी पॉजिटिविटी को मैं दो रूप में देखती हूँ, ठीक है। पहला तो ये है कि ये कहना गलत चॉइसेस करना, इनडिसिप्लिन लाइफ जीना, उसका इफेक्ट जब आपकी बॉडी पे आए, हम्म, एक गलत डायरेक्शन में जाए, ठीक है, और आप उसको एक्सेप्ट कर लो, यार ये तो मैं तो आई तो लव माई बॉडी, आई एम तो बॉडी पॉजिटिव, नाउ दैट इज रॉन्ग, दैट इज नॉट हेल्दी, वो आपको बाद में लाइफ में अफेक्ट करेगा। एक होता है कि कुछ ऐसे रीजंस के कारण जो आपके हाथ में ही नहीं है, उसके कारण आपका ऐसा कुछ कॉन्फिडेंस लेवल लो होता है, दैट इज नॉट इन योर हैंड, लेकिन उस चीज को एक्सेप्ट कर लेना एंड फिर उसको अपने फेवर में वर्क करना, नाउ आई बिलीव दैट इज बॉडी पॉजिटिविटी, कि आपके हाथ में नहीं है वो सिचुएशन बट आपने उसमें भी हम्म, कॉन्फिडेंस गेन किया है। सो इन दैट वे अगर मैं कहूँ, इट्स ऑल अबाउट कि आप किस चीज में कंफर्टेबल है, कंफर्टेबल। आप किस चीज में आधा घंटा एक घंटे पहन के बैठने के बावजूद आप फिजिट नहीं कर रहे हैं, आप जल्दी से वहां से जाना नहीं चाहते हैं। आपने इवेंट की बात करी यस। तो मैं उसी से रिलेटेड बता रही हूँ, तो जो भी पहने ऐसा पहने कि आपको दिमाग में रहे कि ये मुझे ज्यादा देर तक पहनना है, तो मैं सारे टाइम उसमें एडजस्टमेंट्स ना करती रहूं, मैं कंफर्टेबली बैठूं वहां पे, सामने वाला देख के ऐसे ना देखे कि मैं खुद कॉन्शियस हम्म, हो जाऊं। बस अगर ये सारी चीजें वो ड्रेस या वो अटायर टिक कर देता है, दैट इज कंफर्ट, दैट्स अ परफेक्ट ड्रेस फॉर यू। मतलब कि एक जो भी ड्रेस पहनना है, बस में कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि एग्जैक्टली कैसे हम देखिए, उसको कैरी कॉन्फिडेंस तो आप पहन के निकल रहे हो मतलब है, करें। यस मैम। कंफर्टेबल है कि नहीं ये उसका सेकंड क्राइटेरिया है। ओके। और मैम जैसे कि आप एक वुमेन इन्फ्लुएंसर हो, तो फिर आपके फैमिली में भी काफ़ी चैलेंजेस रहे होंगे, लाइक यू आर अ मदर ऑल्सो। तो फिर आप उस चीज़ को कैसे, आपने उसको फेस किया, लाइक कोई एक ऐसा एग्जीबिशन या कोई कोलैबोरेशन होगा जिसमें आपका फैमिली इशू कुछ प्रॉब्लम है और यहाँ आपको वो भी अटेंड करना है, तो उस चीज़ को आप कैसे टैकल करते हो? ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जीबिशंस आर नॉट अ बिग डील। वो तो जनरली अगर आए जाती हूँ तो हाँ। या तो एज अ कस्टमर बन के जाती हूँ या तो उसको इनॉग्रेट करने जाती हूँ, दो ही। तो एग्जीबिशन इज नॉट अ बिग डील। इवेंट्स इवेंट्स, एंड ऑल, यस। yes, events had always been a tough job for me। पहला तो उसका प्रिपरेशन टाइम कोई एक दिन का होता नहीं है, आपको 20 days, 1 month, 2 months, 3 months से प्रिपरेशन करने होता है। एंड फ्रॉम पास्ट 1 year, 2 years आई हैव बीन डूइंग साड़ी अवार्ड्स ऑल्सो, बज़्म साड़ी करके। ओके। First was in our own Gwalior, second was in Banaras. Now you imagine, I am also from Gwalior, I'm also outsider, मैंने सारी तैयारी यहीं से बैठ के यस। बनारस में करी है। हम्म। एंड ऑल ओवर इंडिया से उसमें 22 सारी इन्फ्लुएंसर्स आए थे। सो इट वॉज अ चैलेंज फॉर मी ऑल्सो। तो अपने सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, सारी चीज़ों को करने के बाद, 2 दिन अपने लिए निकालने के बाद तब हम जाके वहां पे वो इवेंट कंप्लीट करके आए हैं। ओके। कोलैबोरेशंस इतना प्रॉब्लम नहीं रहा, प्रॉब्लम, हाँ। हाँ, कोलैबोरेशंस इतना प्रॉब्लम नहीं रहा, मेजरली इवेंट में ही अगर चैलेंजेस आते हैं तो आते हैं, तो बट इस केस में आई विल लाइक टू मेंशन दैट आई एम ब्लेस्ड, हम्म। माय फैमिली इज वेरी सपोर्टिव। शायद उनके कारण ही आज मैं यहाँ भी बैठी हूँ और इतना आगे आ पाई हूँ। सो या कहीं ना कहीं आपका सपोर्ट सिस्टम बहुत स्ट्रांग होना चाहिए और कहीं ना कहीं आपको टाइम मैनेजमेंट आना टाइम चाहिए। मैनेजमेंट। देखिए, 24 घंटे आपके पास भी हैं, 24 घंटे मेरे पास भी हैं, हमारे कोई घंटे अलग नहीं है। अगर मैं ये एक्सक्यूज नहीं दे रही हूँ कि मैं बिजी हूँ, मैं अपने बच्चे को देख रही हूँ, मैं खाना बना रही हूँ, मैं घर का सारा काम करवा रही हूँ, उसके बावजूद अगर मैं 10 चीजें अलग से कर रही हूँ, तो इट्स ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट। मैंने अपनी प्रायोरिटी सेट कर ली है, शायद इसलिए कर पाती हूँ। मैम जैसे कि जो आजकल सोसाइटी और जो सब कहते रहते हैं स्टीरियोटाइप है कि फैशन ब्लॉगर होना, कि मतलब थोड़ा सा हेट कमेंट्स एंड ऑल सारी चीज़ें भी हो जाती है इसमें, सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से ज़्यादा अच्छी चीज़ नहीं मानी जाती है। हम्म। तो वो सारी चीज़ों को आप कैसे टैकल करते हो?
सी मे बी आई एम ब्लेस्ड कि अभी तक एज सच कोई बहुत ज़्यादा हेट कमेंट्स आए हम्म। नहीं हैं, या तो मेरा कंटेंट ऐसा रहता है कि शायद इतना ज़्यादा किसी को ऑफेंड नहीं होता। जो इंसान अपने घर में बैठ के मोबाइल चला रहा है वो इतना दुखी हाँ। नहीं मनाता मेरे कंटेंट को देख के। टच वुड। आगे हो तो पता नहीं। और कहीं ना कहीं स्ट्रगल्स की रही बात, तो देखिए सिंपली आपको एक चीज समझनी पड़ेगी। सोशल मीडिया इज नॉट वैलिडेशन फॉर द लाइफ यू लिव, एज सिंपल एज दैट। आपको जब लग रहा है कि कुछ चीज हैवी हो रही है, फोन में एक स्विच ऑफ का बटन है, काइंडली यूज स्विच इट। ऑफ। है ना? हम्म। स्विच ऑफ एंड बस खत्म हो जाएगा। हाँ। ऐसे ही तो करते थे ना। पहले भी यही होता था, जब ये फोन और ये इतना प्रेशर नहीं था सोशल मीडिया का, तो हम यही करते थे ना। किसी की बात पता अच्छी नहीं लगती थी तो रूम में जाके गेट बंद कर देते थे। हम्म। मम्मी पापा की बात पसंद नहीं आई, दोस्त की बात पसंद नहीं आई, चले गए वहां से। लैंडलाइन पे किसी ने लड़ाई करी, बंद कर दिया, जाओ नहीं उठाएंगे। ऐसे ही आपको अपने आप को अलग करना सीखना पड़ेगा किसी हम्म। सिचुएशन से। जब बहुत प्रेशर लगने लगे, उधर से हट जाइए, एज हम्म। सिंपल एज दैट। जब आपने अभी बात करी थी साड़ीज के बारे में, तो फिर जो साड़ीज को आपने एक आपका कुछ मिशन, मतलब एक विजन होगा कि साड़ीज को मैं इस मॉडर्न वेज में कैसे स्टाइल कर सकते हैं, तो उसका इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिला? कि जैसे साड़ी ड्रेपिंग्स की मैंने आपके काफी वीडियोस देखे हैं इंस्टाग्राम पे, तो फिर वो कि आपको कहाँ से ऐसा मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिला कि हम साड़ीज को इन इन वेज में ट्राई कर सकते हैं, इन मॉडर्न फ्यूजन वेयर ऑल्सो? तो उस बारे में आप कुछ। ओके, सो देखिए, सारी इन्फ्लुएंसर कम्युनिटी से अगर हम देखें, तो देर आर सर्टेन इन्फ्लुएंसर्स जिन्होंने प्रूव किया हुआ है कि देर आर अराउंड 300 to 400 वेज टू वेयर साड़ी। हम्म। इतने तरीके हैं। हम्म। और हमने भी जो सीखे हैं, देखिए सोशल मीडिया से ही सीखे हैं। कुछ खुद, एक दो खुद स्टाइल्स ट्राई करके देखी, अच्छी लगी, उनको पहनने हम्म। लगे। तो इट्स अ वेरी सिंपल वे। आप सोशल मीडिया का सही यूज करिए। यूट्यूब पे देखिए, उसमें प्रॉपर वीडियोस डले हुए हैं लोगों के कि कैसे हाँ। पहननी है। तो कहीं ना कहीं वहीं से आया। फिर उसको थोड़ा सा अपने स्टाइल से मोल्ड कर लिया कि हाँ ठीक है, ये अच्छा लग सकता है, ये नहीं लग सकता, क्योंकि ये कपड़ों के मामले में मेरी एक बहुत पर्सनल चॉइस है। आई आई लव टू वेयर साड़ी कंप्लीटली कवर्ड फ्रॉम नेक टिल टोज। ओके। ये मेरा पर्सनल चॉइस है और मुझे बहुत अच्छा लगता है हम्म। कि मैं पूरा कवर करके उसको इस तरीके से लूं कि आई शुड बी लाइक प्रॉपरली दिखे, कि नहीं, फुल कवर्ड। एंड दैट्स माई पर्सनल चॉइस। आई मे बी दैट्स माई आर्वर। यस वन। सो या, तो वो ऐसे करके बहुत सारे स्टाइल्स तो खुद ही अपने कंफर्ट से निकले कहीं ना कहीं। और मैम, मैंने आपका एक और प्रोजेक्ट के बारे में सुना है, जुगाड़ू प्रोजेक्ट। इट्स अ मिशन ऑन प्लास्टिक या वेस्ट एंड ऑल। तो वो आप कुछ जुगाड़ू प्रोजेक्ट के बारे में हमारे व्यूअर्स को बता सके कि उसका मिशन क्या है, एक विजन जो होता है? या सो जुगाड़ू स्टार्टेड अराउंड कोरोना फर्स्ट वेव, क्योंकि घर से ही इतना प्लास्टिक निकल रहा था। हम्म। एंड एट दैट टाइम, बीइंग अ वुमन ऑफ द हाउस, वी वर सीइंग ईच एंड एवरीथिंग, क्योंकि हमको ही काम करना पड़ता था, हमें वो प्लास्टिक डिस्कार्ड करनी पड़ती थी। तो उस समय ये शुरुआत हुई थी। थोड़ा सा सर्च किया कि क्या किया जा सकता है, तो इको ब्रिक प्रोजेक्ट करके एक सामने आया था जब हम सर्च कर रहे थे, स्टडी करने की कोशिश कर रहे थे कि क्या किया जा सकता है। बिकॉज वेरी सैड टू हियर कि अभी भी हमारे ग्वालियर में प्रॉपर प्लांट नहीं है टू रिसाइकल। अभी भी नहीं है। हमारी प्लास्टिक कहाँ जाती है, इसका कोई प्रॉपर कोई सोर्स नहीं है सोर्स। हमें पता कि वेयर इट डज गो। मतलब मॉर्निंग से ही हमारी प्लास्टिक निकलनी शुरू हो जाती है वाया द मिल्क पैकेट्स विच वी यूज। हम्म। बट जनरली बड़ी सिटीज में वो मिल्क पैकेट्स वापस ले लिए जाते हैं और वो प्रॉपर से रिसाइकल हो जाते हैं। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। उसके कारण बहुत इश्यूज में हमने देख रहे थे कि, क्योंकि क्या होता था, पूरा खाली रहता था ना कोरोना के टाइम पे। हाँ। तो प्लास्टिक जब आप फिकवाते थे या कुछ करते थे, तो आपको सारी चीजें दिख रही थी बाहर, है ना? तो उस टाइम पे ये इको ब्रिक शुरू हुआ, क्योंकि इको ब्रिक इज अ वेरी सिंपल मेथड ऑफ पुटिंग ऑल द गार्बेज प्लास्टिक, बट क्लीन वन, द क्लीन वन विच वी यूज, विच वी डिस्कार्ड, टू पुट इट इन अ बॉटल। प्लास्टिक बॉटल ही 1 लीटर 2 लीटर की जो भी अपनी हम्म। बॉटल होती है उसमें डालना, इतने टाइटली उसको फिल करना कि वो ब्रिक जैसी स्ट्रांग हो जाए।
और फिर ओके। उसको आप यूज कर सकते हैं कंस्ट्रक्शन, छोटे कंस्ट्रक्शंस में, एंड घर के चीजें बनाने में। कुछ कुछ चीजें, स्टूल्स हो गए, हाँ। टेबल्स हो गए, क्यारियां हो गई, गार्डन में आप काफी प्रोजेक्ट्स उससे कर सकते हैं। सो या दैट बिकेम अ वेरी गुड लर्निंग फॉर मी ऑल्सो। काफी सेमिनार्स लिए, काफी वर्कशॉप्स लिए, स्कूल में बच्चों को सिखाया। 4 इको बेंचेस लगाई ग्वालियर में। आई थिंक दैट इज अ वन ऑफ माई प्राउड मोमेंट कि हमने खुद सामने खड़े होकर उसको कंस्ट्रक्ट कराया, हम्म। एंड देन वी क्रिएटेड सच प्रोजेक्ट। तो या जुगाड़ू इज एंड विल ऑलवेज बी वेरी क्लोज टू माई हार्ट। सो मैम, एज बीइंग अ फैशन इन्फ्लुएंसर एंड ब्लॉगर, तो कोई एक ऐसे स्ट्रगल्स आपके, मतलब बहुत सारे स्ट्रगल्स रहे होंगे जो आपने फेस करे होंगे, जो मोस्टली फैशन इन्फ्लुएंसर्स फेस करते हैं, तो उनके बारे में आप कुछ बताएं कि स्ट्रगल्स को कैसे फेस करें, और कभी हेट कमेंट्स होते हैं, लोग कुछ पसंद नहीं कर रहे हैं, ये सारी चीज़ों को कैसे डील कर सकते हैं, और कौन से स्ट्रगल्स हैं जो मेनली जिससे और जो इन्फ्लुएंसर्स हैं जो वो सीखें और उनको पता चले कि ऐसे हम फेस करते हैं। ओके, सो सी बेसिकली फैशन और सारी इन्फ्लुएंसर्स, बेसिकली सारी इन्फ्लुएंसर होने के कारण काफी स्ट्रगल ये आता है कि एक तो हम टाइप कास्ट हो चुके हैं एज अ सारी इन्फ्लुएंसर। ठीक है, काम सारे ही अच्छे कर सकते हैं क्योंकि कॉन्सेप्ट का मतलब कॉन्सेप्ट आइडिया सब चीज़ों के लिए है, कंटेंट आइडिया सब चीज़ों के लिए। तो पहला एक स्ट्रगल ये रहता है। फिर दूसरा ये रहता है कि क्योंकि साड़ी इज वेरी इन, हम्म। तो अब हर किसी को करना है। जो नहीं पहनते हैं, जिन्हें ये भी नहीं पता है कि पावरलूम और हैंडलूम दो अलग चीजें होती हैं, साड़ीज में वेराइटीज होती हैं, सिल्क में भी वेराइटीज होती हम्म। हैं, उनको भी साड़ी इन्फ्लुएंसर बनना है। So now the competition is so कंपटीशन। high because see, as being a sari influencers, हम लोग सब लोग बहुत सालों से पहन रहे, तो obviously we are in a particular age group। हम जो डिफर करते हैं वो 30 से 50 60 ऐसे अबव जा रहे हैं। एंड नाउ वी हैव टू compete with, कहना चाहिए अगर कंपटीशन ऐसा कुछ होता है, तो विद द यंगर वंस, जिनमें इंथुजियाज्म भी है, हाँ, लेकिन उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज प्रॉपर का। नॉलेज अब नहीं है अबाउट उनको सिर्फ साड़ीज साड़ीज। उनको सिर्फ साड़ीज की अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो दे आर डूइंग इट। तो हम्म। कहीं ना कहीं ये थोड़े से स्ट्रगल्स होते हैं। बट आई थिंक हमारे जो काउंटर पार्ट्स हैं, उन्होंने ये एज फैक्टर को इतना न्यूट्रल कर दिया है ना, कि अब मैटर नहीं करता है कि वी आर ग्रोइंग ओल्ड। हम ऑलरेडी उस ब्रैकेट से निकल चुके हैं। अब तो बस ये है कि हम कितने ग्रेसफुली उस चीज को कर रहे हैं, अगर हम इन्फ्लुएंसिंग की बात करें। क्योंकि सिर्फ अच्छे से तैयार होके, उसको पहन के, घूम के फोटो और रील बनाने का मुद्दा नहीं रह गया है। अब बहुत सारे तरीके हैं जहां आप क्या पहन रहे हैं, आप किस चीज के लिए लोगों को बताना चाहते हैं, आप कैसे इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं। दो बीइंग साड़ी, बीइंग फैशन, बीइंग एजुकेशन, एनीथिंग, इट्स ऑल अबाउट हाउ गुड एंड हाउ इंफॉर्मेटिव वे में आप कितने क्रिएटिवली लोगों को अपनी बात समझा रहे हैं। दैट्स इट। तो मतलब इन शॉर्ट, जो भी अब आजकल जो इन्फ्लुएंसर्स, जो यंग इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो साड़ी को सिर्फ एक फैसिनेटिंग लगती है उनको हाँ, बस, तो सिर्फ it's a इसलिए। source of यस। like getting more work, good pay, good recognition, more followers. So for them, I would just like to say कि see, अगर आप कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, हम भी उनसे देख के कई बार सीखते हैं। बट अगर कर रहे हैं तो उसके बारे में एक अच्छी नॉलेज के साथ लोगों को इन्फ्लुएंस करें, सिर्फ प्रोडक्ट बना के ना छोड़ दें साड़ी को। और मैम, हमको ऐसा सुनने में आया था कि आप यू आर इनवाइटेड इन दी नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड, तो टेल अस समथिंग अबाउट दैट। Okay, so I was invited and I think it happened in March. I think 8 मार्च का था, if I'm not wrong. But the thing was कि हम ना सिर्फ इन्फ्लुएंसर नहीं हैं, मदर भी हैं, हम्म। वाइफ भी हैं। तो एट दैट टाइम आई वॉज ऑन मॉम ड्यूटी, एंड बेटे का था नेक्स्ट डे फाइनल एग्जाम। हम्म। सो आई कुडंट गो। दैट माइट बी वन ऑफ माई रिग्रेट। बट हाँ, ठीक है, दुख नहीं है उस चीज का। आया इनवाइट, यही बहुत बड़ी बात है। देखा, इंस्टा पे देखा पूरा कि क्या हुआ, कैसे हुआ। सो फेल्ट गुड कि चलो अब ये चीज हो रही है। हमने जो एज सच प्रोफेशन जिस चीज को बोला है, वो अब रिकग्निशन आ रहा है, और पॉजिटिव रिकग्निशन आ रहा है। उसके कारण काफी लोगों को करियर मिल रहा है, काफी एक अच्छा ग्राफ मिल रहा है, ग्रोथ मिल रहा है। सो वो चीज को जब अक्लेम मिला, एंड वो भी प्राइम मिनिस्टर के हाथ, तो आई थिंक दैट वाज अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस। सो हम जैसे काफी जो एग्जीबिशन, जो वर्कशॉप्स और इवेंट्स आप लोग होस्ट करवाते हो, तो मेनली उस इवेंट्स में क्या होता है?
ओके, सो देखिए डिफरेंट डिफरेंट थीम के साथ इवेंट्स होते हैं। अभी जैसे रिसेंटली 7th of August को हमारा हैंडलूम डे निकला है, विच वाज सेलिब्रेटेड इन ऑल ओवर इंडिया एंड अब्रॉड। काफी जगहों पे वॉकाथॉन्स हुए, तो हमने उसी कुछ को ध्यान में रखे वी डिड वन इवेंट ऑन 11th of August एज हैंडलूम्स ऑफ इंडिया। एंड उसमें हमारे ग्वालियर से ही अराउंड 70-80 women आए, उन्होंने ज्वाइन किया। एवरीबडी केम इन हैंडलूम्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट। एंड कई तरीके की हैंडलूम्स वहाँ पे वॉक हुआ, पैजेंट हुआ, मिसेस सारी नॉट सॉरी ग्रुप ग्वालियर अनाउंस हुए। तो ऐसे करके काफ़ी हाईलाइट्स थे, एंड इट वाज वन ऑफ द वेरी good and very well planned event of Gwalior. And this mainly happened on our 6th anniversary, क्योंकि हमारे ग्रुप की ओके 6th सिक्स। anniversary थी, तो सबको कंबाइन करके वी डिड दिस इवेंट। तो ऐसे ही थीम इवेंट्स हम करते हैं जब हमें लगता है कि कोई पर्टिकुलर चीज को हम शो कर सकते हैं। जैसे वी डू सिंदूर खेला ड्यूरिंग नवरात्रिज। फिर वी हैव डन होली के टाइम पे वी हैव डन बाइसा लुक्स। तो व्हाट हैपन, वी पिक सम स्टेट, वहाँ का कोई हैंडलूम, कोई स्टाइलिंग, हम उसको पिक करते हैं एंड उससे रिलेट करता हुआ जो भी क्लोज कोई फेस्टिवल या कोई अपॉर्चुनिटी या कोई ऐसा ओकेजन आने वाला होता है, तो फिर हम उसके साथ मर्ज करके उस इवेंट को मतलब कर रहे हैं। बेसिकली जो भी कुछ फेस्टिवल है तो थीम बेस्ड होता हाँ है। हाँ। तो लाइक उसमें सिर्फ जैसे लेडीज और सारे वुमेन्स वगैरह आते हैं और वो उसी ड्रेसअप पूरा वैसा ही करके आते हैं, तो उसमें और क्या होता है इवेंट में? लाइक फैशन वॉक काइंड ऑफ हर इवेंट गेम्स में और नहीं होती, समथिंग? हर इवेंट में नहीं होता है। कुछ इवेंट्स थोड़ा ऐसे फॉर्मल इवेंट्स रहते फॉर्मल हैं, इवेंट्स। फैशन वॉक एंड पैजेंट एंड ऑल। कुछ इवेंट में जैसे सिंदूर खेला में वी प्रॉपरली गो टू टेम्पल, वहां पे माँ को आराधना करते हैं पूरा। हम्म। वहां पे सिंदूर खेला, जो क्योंकि बंगाल से आता है ये पूरा ट्रेडिशन, कैलकाटा में बहुत ज्यादा अच्छे स्तर पे होता है। तो बस उसी चीज को लेके, जो गरोड़ साड़ी होती है, ब्लू एंड वाइट साड़ी जो होती है, जो ऑस्पिशियस ओकेजन्स पे वहाँ शादियों में पहना जाता है, उस साड़ी को पहनते हैं हम, और फिर वैसे ही पूरा सिंदूर खेला किया जाता है माँ के सामने। तो डिपेंड करता है कि क्या करने वाले हैं। जैसे होली है तो बाइसा लुक करी, अगर हमने जो पोशाक कही जाती है राजस्थान से, जो पोशाक पहनी जाती है, अगर वो पहने हुए हैं तो फिर हम पूरा रास करते हैं। सो कहीं ना कहीं सिर्फ अटायर्स को एक माध्यम बनाकर एक तो फेलोशिप क्रिएट होती है, लोगों को हमारे कई प्रकार के जो इंडिया में ट्रेडिशंस हैं, कल्चर है, उसके बारे में जानने को मिलता है। हम्म। लोग साथ आते हैं, नई चीजें, नए एक्सपीरियंस मिलता है। बेसिकली जो साड़ी और हैंडलूम्स का जो प्रॉपर कल्चर है तो वो सारा हाईलाइट एक लोगों को हो सकता है इस इवेंट से। मैम साड़ी एज साड़ी ड्रेपिंग एज अ प्रोफेशन पे आपका क्या कहना है? साड़ी ड्रेपिंग एज अ प्रोफेशन तो अब काफी आगे निकल गया है। इफ यू हैव हर्ड अबाउट डॉली जेन, डॉली। शी इज तो लाइक हाँ। नेक्स्ट लेवल। सो ऐसे ही कई सारे स्टाइलिस्ट, ड्रेपिस्ट, आर्टिस्ट हम्म। बहुत अमेजिंग काम कर रहे हैं। और जो बहुत हाई लेवल पे कर रहे हैं वो तो ठीक ही है, जो वीडियोस बनाकर कर रहे हैं दे आर ऑल्सो चार्जिंग अ क्वाइट अ लॉट, उनको भी अच्छी होनी हुई। तो इट्स स्टाइलिंग प्लस ड्रेपिंग प्लस सेलिंग। साड़ी सेल। आजकल जो ब्रांड्स जो सेल आउट करते हैं साड़ीज, सो ओवरऑल इम्पैक्ट अच्छा जा रहा है ऐसा हमें लगता है। एंड इट इज बिकमिंग अ सम, कहना चाहिए ट्रेंडिंग। एक ट्रेंडिंग प्रोफेशन में आ रहा है धीरे धीरे। हाँ मैम, आपको ऐसा एडवाइस और एक मैसेज जो फ्यूचर इन्फ्लुएंसर्स और जो फैशन इसी उसमें जाना चाहते हैं उनके लिए एडवाइस जो आप दे सकें? सी, दिस ऑल प्लेटफॉर्म्स कैन बी, कहना चाहिए कि आपके लाइफ का एक छोटा पार्ट हो सकते हैं, उसे सब कुछ मत बना लीजिए। हम्म। ऑलवेज हैव अ बैकअप प्लान। अपनी स्टडीज पूरी कीजिए, आप क्या जॉब करना चाहते हैं, एक स्टेबल अपने लिए लाइफ क्रिएट कर लीजिए। और अगर आप जो काम एज अ इन्फ्लुएंसर भी करना चाहते हैं, अगर वो लॉन्ग टर्म आपको प्रॉफिट दे रहा है, अगर वो लॉन्ग टर्म आपके लिए लाइफ में अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रहा है, आपका करियर क्रिएट कर रहा है, तो ही कीजिए। ये शॉर्ट टर्म गोल्स बना के मत शॉर्ट। चलिए, क्योंकि एनीथिंग
अगर आप अभी एग्जाम्पल देखिए, बांग्लादेश का जो भी हुआ है, हाँ, उसमें सारा सोशल मीडिया बैन कर दिया सोशल। गया है। ये कोई पॉसिबिलिटी, ऐसा कोई कहीं पे कंफर्मेशन तो है नहीं कि हमारे यहाँ ऐसा नहीं हो सकता है, सोशल मीडिया अचानक, जैसे टिकटॉक बंद हो गया था, व्हाट इफ इंस्टाग्राम बैन हो जाता है, हाँ, फेसबुक बैन हो जाता है, व्हाट्सोएवर रीजन इन फ्यूचर, वी डोंट नो, तब क्या करेंगे? तब तो डिप्रेशन में चले जाएंगे, अब तो दुनिया ही खत्म हो गई हमारी। सो ऑल दीज थिंग्स, हमेशा हैव अ बैकअप प्लान, किसी एक ही चीज पे बहुत ज्यादा निर्भर मत होइए। बहुत अच्छी बात है कि हमें ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है आज के समय पे, खूब वर्क कीजिए, बट हमेशा ऑनलाइन कोलैबोरेशन के साथ साथ ना ऑफलाइन कोलैबोरेशन को भी इक्वली इंपॉर्टेंस दीजिए। जो आपके सराउंडिंग में लोग हैं, जैसे हम पहले दूर दूर के लोगों से जुड़े रहते थे, वो भी कंटिन्यू रखिए। अपने आप को अपना कंटेंट बनाने के चक्कर में एक रूम में बंद मत कर लीजिए। हम्म, तो मे बी ये जो क्विक एवरीथिंग की जो आदत लग गई ना, जल्दी फेम, जल्दी हाँ, फॉलोअर्स, जल्दी जल्दी इनकम, जल्दी व्यूअर्स, हाँ जल्दी व्यूअर्स, सारी चीज। एवरीथिंग, ये जो जल्दी चाहिए है ना, हाँ, ये थोड़ा सा हमें कम करना पड़ेगा। बस डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड, हम्म, एंजाइटी मत क्रिएट करिए इन सब चीजों से, एंड जस्ट गो स्मूथली। आपके साथ जो भी होगा तभी होगा जब वो होना होगा। सो मे बी दैट इज द ओनली एडवाइस आई कैन गिव, कि इतना क्विक लाइफ में मत पड़िए, हम्म। हैव ऑलवेज हैव अ बैकअप प्लान। So, ma'am, what are the struggles that you faces because of your profession in real life? ओके, सो ड्यू टू प्रोफेशन, जनरली क्योंकि मेरा प्रोफेशन कहीं ना वेरी मच फीमेल ओरिएंटेड, वुमेन ओरिएंटेड Female. है। चाहे अवार्ड्स ले लो, हम्म, चाहे साड़ी इवेंट से ले लो, साड़ी ग्रुप से ले लो, अब इन्फ्लुएंसिंग भी जो हम इंस्टाग्राम या उस पे कर रहे हैं, वो भी ज्यादातर कंटेंट वुमेन ओरिएंटेड रहता है। तो सी, डीलिंग विथ वुमेन somehow is difficult than dealing with men. That what I feel now. मेरी स्ट्रगल्स मैम घर से शुरू नहीं होती, मेरी स्ट्रगल बाहर जाके शुरू होती है। मेरे घर वाले बहुत चिल हैं, दे सपोर्ट मी अलॉट। स्ट्रगल होती है बाहर, जब आप कुछ चीज शुरुआत करते हैं, लोगों को वो अट्रैक्ट करता है, वो आपसे जुड़ना चाहते हैं, ठीक है, वो जुड़ जाते हैं, या तो वो सीख लेते हैं, या तो वो पा लेते हैं जो चीजें उन्हें चाहिए हैं, फिर वो अलग होते हैं, और फिर सडनली आप बुरे बन जाते हैं जो आप शुरुआत में अच्छे थे। फिर आपको पदवियां दी जाती हैं अलग हम्म, अलग नाम से, कि आप डोमिनेटिंग हैं, आप बॉसी हैं। क्यों? क्योंकि आप वुमेन हैं, अपना काम सिंगल हैंडेडली संभाल रहे हैं, आप इस कैलिबर पे आके काम कर रहे हैं, एंड इंटेलिजेंट वुमेन इज ऑलवेज क्वेश्चनड। आई डोंट प्ले विक्टिम कार्ड, सो दैट इज अनदर प्रॉब्लम विद मी। सो it's very easy to say such things, very easy. My always one point which I say, मैं अपने काम में हूँ जो भी हूँ, हम्म, मैं आपके घर में आके नहीं रह रही, मैंने आपसे शादी नहीं करी। अगर मैं डोमिनेटिंग हूँ तो मैं अपने घर में हूँ, आप मेरे से काम से जुड़ रहे हैं, हाँ, आप जुड़ रहे हैं, आपको सही लग रहा है हमें झेलिए, नहीं लग रहा है आइए ही मत, एज सिंपल एज दैट। सो ऑलवेज अंडरस्टैंड, पीपल शुड ऑलवेज अंडरस्टैंड कि जिस इंसान ने जिस चीज की शुरुआत करी है, वो अपना एक विजन लेकर आया है, वो अपना एक नेचर लेके आया है, वो तो करेगा ही वैसे। आप उससे जुड़े हो, आपको संभालना है अपने आप को, आपको एडजस्ट होना है, वो क्यों एडजस्ट हुए? इट्स योर रिक्वायरमेंट, नॉट देयर। सो टीचिंग अ टीचर कि आप ऐसा क्यों करते हो, आप डॉक्टर को जाके नहीं बोलते ना कि हम्म, ये ऐसे ऑपरेशन क्यों कर रहे हो, आप टीचर को नहीं बोलते ऐसे क्यों पढ़ा रहे हो, आप पुलिस वालों को नहीं बोलते ऐसे पुलिसिंग क्यों कर रहे हो। तो वाई अस इज ऑलवेज क्वेश्चनड, कि आप जिस चीज के मास्टर हो, जिस चीज का आप इतना ज्यादा वो करते हो, आप ये ऐसा क्यों कर रहे हो? सो क्वेश्चनिंग अननेसेसरली माइट क्रिएट कंफ्यूजन फॉर यू ओनली। सो ये सारी स्ट्रगल्स मैं ज्यादा झेलती हूँ, बाकी इतना कोई प्रॉब्लम नहीं जाता। अपने ही जेंडर से प्रॉब्लम मुझे ज्यादा झेलनी पड़ती है। वुमेन्स। हाँ, तो वो जो पुरानी सास बहू के आप सीरियल्स देखते थे ना, हम तो लाइव देखते हैं, जान ना पहचान हम तेरे मेहमान। तो ये मेरी स्ट्रगल ज्यादा है, एंड हर साल कोई ना कोई एक इंसान आता है और हमें हमारी खासियत बता के जाने की हाँ, कोशिश करता है, अदरवाइज सब चिल है। मुझे ऑपोजिट जेंडर से ज्यादा सपोर्ट मिल जाता है कई बार, हाँ, यूथ से बहुत सपोर्ट मिलता है। यूथ, टुडेज यूथ जिसके साथ मैंने काम किया, दे आर मोर सॉर्टेड आउट, क्योंकि उनका ईगो नहीं है, दे वांट टू लर्न इट, दे वांट टू लर्न द आर्ट ऑफ दैट ट्रेड।
तो वो ज्यादा अच्छे से इंथुजियाज्म से करते हैं। ये जो लोग लर्नड लोग हैं ना, जिनकी एज हो चुकी है, वुमेन की जिनकी एज हो वुमेन्स चुकी है, वगैरह। अब उनको नया काम करना है, पता है नहीं कैसे करना है, जो कर रहा है हमको उससे भी नहीं सीखना, और जितना सीख लिया हम उतना ही सीख के ईगो अलग काम। ईगो तो वो प्रॉब्लम ईगो, थोड़ा। हम्म। वो ईगो और कहीं ना ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सबसे ज्यादा स्ट्रगल मेरी यहीं आती है, उसके अलावा मुझे इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। Okay, so this can be a great message for struggles in real life. हाँ हाँ हाँ, जो सीख ले इससे मेरी हाँ. बात से, वो सीख ले। So, ma'am, that's it. Now we'll just play this or that questions. So, ma'am, traditional silk sari of modern fusion wear. ट्रेडिशनल सिल्क साड़ी, एनी टाइम एनीवेयर। Okay. Bold prints or neutral colors. आई थिंक बोल्ड प्रिंट्स। Bold हाँ, न्यूट्रल कलर्स में कोई बोल्ड प्रिंट दे दे तो बहुत अच्छी बात print. है। Traditional Indian festival or modern theme parties. इंडियन फेस्टिवल, एनी Any टाइम। time. मैं पार्टीज में, आई एम टेलिंग यू, मैं इतना ज्यादा ऑकवर्ड हो जाती हूँ आज के टाइम में, मुझे समझ में नहीं आता मैं करूँ क्या, मैं बात क्या करूँ। या तो आप खूब डांस करो, हाँ. ठीक है, और वो कर लो। आई डोंट ड्रिंक, सो बिकॉज ऑफ दैट ऑल्सो आधी तो प्रॉब्लम वहीं हो जाती है। वही. तो ट्रेडिशनल फेस्टिवल्स Festivals. इन माय कंफर्ट जोन। Attending fashion events or hosting exhibitions or workshops. देखो खुद ही करने मिल रहा है तो ऑब्वियसली Hosting, obvious. होस्टिंग इवेंट्स एनी डे। Classic red lipstick or nude shades. न्यूड शेड्स, Nude shades. नेवर अ फैन ऑफ। Trending also. हाँ, न्यूड शेड। Vintage shopping or new release. विंटेज शॉपिंग और New release. न्यू रिलीज। विंटेज शॉपिंग। Vintage shopping. विंटेज anytime. शॉपिंग। Okay, ma'am, that's it. थैंक यू सो। हमारे व्यूअर्स को आप बोल दीजिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए, और जो भी कन्वर्जेशन हुई है उसको प्रॉपर अच्छे से वो सुने, और उससे जो नॉलेज मैम ने दी है उसको प्लीज गेन करें. Okay, so I had an amazing time talking with Garima Jain. And please like, save, and subscribe to Prime Eye. These guys are doing amazing, and keep following them for more future good content.